नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को राज्य कर्मचारी का दर्जा दो। वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांगे सच्ची है, सच्ची है, सच्ची है, सरकार की नीयत सच्ची है, सच्ची है, सच्ची है, सरकार की नीयत सच्ची है, सच्ची है, सच्ची है। है पूरी चिंगारी है, हम भारत की नारी है, पूरी चिंगारी है। अपना है। किसी में नहीं जाएगा। ये कच्ची है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुविधा केंद्रों को स्थायी पूरे करो, पूरे करो, पूरे करो। नमस्कार, मैं हूं मंद्रुप कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। आज हम उपखंड कार्यालय के आगे मौजूद है और यहां पर अभी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उन्होंने कुछ मांगों को लेकर अपना ज्ञापन सौंपा है। हमारे साथ कुछ आंगनबाड़ी सहयोगी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशल्या आयता। कौशल्या जी, बताएं किन मांगों को लेकर आज आपने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है? आज हम अपनी कुछ मांगों को लेकर आए हैं कि हम जो साथी ने आशा है, सहयोगी ने आशा कार्यकर्ता हैं, सभी बहनें अलग मानदेय पे काम कर रही है, जिससे हमारा घर खर्चा भी नहीं निकल सकता है। इसीलिए आज हमने सबने संयुक्त संघर्ष समिति के माध्यम से आज एक आवाज उठाई है और हम सरकार को, जो सरकार ने चुनावी वादे घोषणा पत्र में हमारे वादे किए थे, उन वादों को याद दिलवा रहे हैं कि या तो हमारे वादे पूरे करे सरकार, नहीं तो आज बादरा से ये चिंगारी उठी है और पूरे देश में आग लगा देंगे। मैं सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि सरकार हम सबको स्थायी करे। अगर स्थायी न करती है तो हमें जो कम से कम मानदेय है वो 20,000 रुपये करे। अभी कितना मानदेय मिल रहा है? अभी तो हमारा किसी बहनों का 3800 रुपये है, किसी के 2700 रुपये है, किसी के 4500 रुपये है, तो इसमें से तो हमारा घर खर्चा भी नहीं चलता है। तो अगली रणनीति क्या रहेगी आपकी? सरकार ने तो कह दिया कि अभी आगे से संविदा कर्मी नहीं लिए जाएंगे, लेकिन जो पहले से हैं उनको पक्का करना चाहिए। जरूर जी, पक्का करना चाहिए। अगर सरकार ने ये नहीं किया तो आज तो हम तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम जिला स्तर पर भी जाएंगे, प्रदेश स्तर पर भी जाएंगे और पूरे देश में ये आंदोलन हम इतना उग्र कर देंगे कि सरकार को हमारे सामने झुकना ही पड़ेगा। चलिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी मानदेय की मांग रखी और लगातार, अगर आपको पता है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दिन भर एक प्रकार से कहें तो छोटे छोटे बच्चों के लिए और साथ ही जो स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं हैं उनके विस्तार के लिए एक प्रकार से कार्य करती रहती है और मानदेय महज 3,000 से लेकर 7,000 रुपये तक है, जो आज के दिन मुश्किल गुजारा होता है। ऐसे में सरकार ने ये कहा भी था कि जो संविदा कर्मी है उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई प्रोसेस आगे नहीं बढ़ी है। हमारे साथ हम भारत के लोक वैचारिक मंच के जो प्रदेश के कार्यकारिणी के सदस्य हैं जगदीश ढाका जी मौजूद हैं। जगदीश जी, किन मांगों को लेकर आज ज्ञापन सौंपा है? क्या लगता है सरकार इन मांगों पर गौर करेगी? देखिए, कभी ये नहीं लगता कि गौर करेगी, गौर करवाया जाता है संघर्ष के माध्यम से। सरकार ने जितनी भी मांगे मानी है, स्वेच्छा से, ईमानदारी से, नैतिकता से कभी किसी भी संगठन को मांगे नहीं दी है, एडवांस में कभी नहीं दी है। जब जब जिस संगठन ने आंदोलन किया है, संघर्ष किया है, वादे जरूर सरकार करती है, वादे हैं, केवल वादों को याद कराने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है वादों को। बाकी हर सरकार आती है वो वादा खिलाफी करती है, लेकिन वादों को याद कराने के लिए संघर्ष के माध्यम से, अपील के माध्यम से, जन चेतना के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम करके वो आंदोलन होता है और उन्हीं के जरिए से सरकारें मानती है और झुकती आई है। हमें याद है कि सरकारें 30-40 साल से, 45 साल से देख रहे हैं, कभी सरकार ने ये नहीं कहा हम आपको दे देंगे। जब जब हमने आंदोलन किया है, संघर्ष किया है, सड़कों पर आए हैं, जेल भरी हैं, तब सरकारों ने अपनी बात मान ली। क्या लगता है आपकी अगली रणनीति क्या रहेगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर, इनकी डिमांड है? जैसा कि बहने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बताया, ये चिंगारी है। कौन सी चिंगारी? ये भादरा से चिंगारी है। आपको याद हो भादरा का इतिहास? खूब राम जी शराब, सत्यनारायण शराब, गोलमेज में, राजस्थान में, हिंदुस्तान में जो अत्याचार हो रहा था, गोलमेज में जाकर उन्हें पर्चे बांटे और संघर्ष का बिगुल बजाया था। भले ही चाहे उन्हें
जेल जाना पड़ा हो, निर्वासित होना पड़ा हो यहाँ की राजस्थान की रियासत से, लेकिन वो झुके नहीं और वो चिंगारी आज़ादी के आंदोलन का रूप ले बैठी। इसी तरह से जो बात सच है, जैसे कि किसान आंदोलन शुरुआत से कहाँ से शुरू हुआ? पंजाब से शुरू हुआ। कह रहे थे ये पंजाब है, केवल सिख है, फिर क्या हरियाणा के कुछ जाट हैं, फिर क्या कुछ राजस्थान के, फिर क्या यूपी के। आज वो किसान आंदोलन क्या है? पूरा किसान आंदोलन एक अस्मिता का सवाल बन गया, देश की चेतना का प्रतीक बन गया है, देश की रक्षा का अस्मिता का सवाल बन गया है। इसी तरह ये आंगनबाड़ी है, सहायिका है, आशा सहयोगिनी है, साथिन है, इनको कितना मानदेय मिलता है? इनकी परमानेंट होने की मांग है, कोई नाजायज नहीं है। अंग्रेजी रियासत चली गई है, देश आज़ाद हो गए हैं कागजों में, परंतु आज भी इनके लिए तो काले अंग्रेज राज कर रहे हैं। इनको कोई वेतन नहीं, मानदेय नहीं है। इन 2000 रुपये 1500 रुपये क्या होता है? और इनको ये आप देखिए इनका शोषण कितना ज़बरदस्त है कि यहाँ अधिकारी बुला लेके आते हैं, उनको कोई TDA दे नहीं है, इनको शिक्षा में लगा देते हैं। इनको जितनी भी ड्यूटी है 24 प्रकार की, 25 प्रकार, 30 प्रकार की ड्यूटी है, उन ड्यूटियों सबको कहाँ? आंगनबाड़ी को बुलाओ, कोर्ट में लगे आंगनबाड़ी को बुलाओ, बच्चों को ड्रॉप्स देने आंगनबाड़ी को बुलाओ, बच्चों को एडमिशन करना है आंगनबाड़ी को बुलाओ। ऐसा कोई काम है क्या बचा? चाहे जनसंख्या के मामले में तो आंगनबाड़ी को बुलाओ, लेकिन इतना काम 2000 रुपये 2500 रुपये करवाना चाहता है। इससे मुझे लगता नहीं है इससे ज़्यादा बड़ा अन्याय और अत्याचार अगर सही गहराई से देखा जाए तो शर्मसार हो जाए। अगर इंसानियत को रखता है इंसान दिल तो पसीज जाए, इतना इनका शोषण होता है। ये हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हम अध्यापक हैं और आंगनबाड़ी हमसे जुड़ी हुई है, बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, वही बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं और सरकार इनको प्राथमिक पाठशालाओं में उनको दे रही है। ऐसे बच्चों को क्या पढ़ा पाएंगे? बच्चों को कौन सा भोजन दे पाएंगे? ऐसे में ये आंदोलन सक्सेस होगा, जीत पक्की सुनिश्चित है। आंदोलन जीतेगा, संघर्ष जीतेगा और सरकार को इनकी मांगों को मानना पड़ेगा। क्योंकि संवैधानिक रूप से किसी भी रूप से संवैधानिक रूप से जो अलग वेतन मजदूरी है, न्यूनतम मजदूरी कितनी मिलती है, वो संविधान के रूप में जो स्वीकृत है, इनको वो भी 8000 रुपये है, इनको मिलती नहीं है। बिल्कुल इससे बिल्कुल हम भारत के लोग जो ये वैचारिक मंच है उन्होंने भी इनका साथ दिया है और ये तमाम लोग एक प्रकार से कहें तो टीचर हैं, शिक्षक हैं और शिक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक दूसरे से जुड़ा हुआ एक प्रकार से विभाग है। हमारे साथ राममूर्ति जी हैं, स्वामी राममूर्ति जी। जायज़ मांगे और लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पिछले कई सालों से मांगे उठाती आ रही है, लेकिन महज 3000 रुपये मानदेय में काम करती हैं। बड़ी एक विडम्बना। 3000 रुपये नहीं, अगर मैं बात कहूँगा आपका कुकम हेल्पर का जो मानदेय वह मात्र 1340 रुपये है। और जितने भी संविदा कर्मी हैं उनकी जो स्थिति है कि उनकी घर की कबीलदारी को संभालने का काम जो उससे चल नहीं पाता। हम भारत के लोग जो वैचारिक चेतना अभियान है उसके माध्यम से और शिक्षक संघ प्रगतिशील के संयुक्त तत्वावधान में उन्होंने एक आह्वान किया कि जितने भी इनके एक कहने पर एक बुलावे के ऊपर हम इनका साथ दें, तो हमारा पूरा नैतिक समर्थन भी है। इनके साथ जब जब इनको आंदोलन में आवश्यकता होगी हम लोग इनके साथ रहेंगे, इनकी जायज़ मांगों के लिए। जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी समाज को जितने भी प्रकार के शोषण है उनके खिलाफ, चाहे वो किसान आंदोलन हो चाहे दूसरे तरीके के जन आंदोलन हो, हम भारत के लोग वैचारिक चेतना अभियान सदैव जो है ऐसे जन आंदोलनों का समर्थन करता रहेगा। चलिए आपने देखा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो मांग उठा रही है, ये जो एक प्रकार से जो स्थायी एक प्रकार से मानदेय बढ़ाया जाए और एक स्थायी नियुक्ति की जाए, क्योंकि ये संविदा कर्मी है। साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग में महिला पर्यवेक्षक के पद में 50% आरक्षण दिया जाए। आंगनबाड़ी केंद्रों को नर्सरी पाठशालाओं का दर्जा दिया जाए एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नर्सरी टीचर का पद दिया जाए। स्कूलों की भांति आंगनबाड़ी केंद्रों को ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन अवकाश दिया जाए। इसके अलावा भी 10 साल का जो अनुभव रखती है महिलाएं उनको राज्य कर्मचारी बनाया जाए। इससे जुड़ी तमाम मांगों का एक बड़ा ज्ञापन सौंपा है और पिछले कई वर्षों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं वो सहयोग कर रही है, ना सिर्फ स्कूलों में नामांकन बढ़ाने में बल्कि महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर ये प्रयासरत है। और स्वास्थ्य विभाग की जो एक प्रकार से कहें तो अंतिम कड़ी के रूप में ये कार्य करती है, लेकिन इनका मानदेय महज 1400 रुपये से शुरू होकर 3000, 4000,
7,000 रुपये में सिमट जाता है, जो वाकई में नाकाफी है। और इस प्रकार से कांग्रेस की जो सरकार है, प्रदेश की सरकार है, अशोक गहलोत की सरकार है, उनको इस ओर सोचना होगा, क्योंकि भादरा की आज के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एक प्रकार से ऐलान कर दिया कि इस आंदोलन को ना सिर्फ ये भादरा तक सीमित रखेगी बल्कि प्रदेश स्तर तक ले जाने में भी गुरेज नहीं करेगी। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।